हूं आपका दोस्त विपिन सर। और आज है 12 जनवरी। जी हाँ, 12 जनवरी अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। जी हाँ, 12 जनवरी 1863 में हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और उनका देहांत 4 जुलाई 1902 में उनका देहांत हुआ था। उनका जो नाम था वो पहले का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उन्होंने एक दिन अमेरिका के शिकागो शहर में सन 1893 में एक बहुत ही महान विश्व धर्म सभा में उन्होंने हमारे भारत की तरफ से सनातन धर्म का नेतृत्व किया था। वो बहुत ही विद्वान थे। ओके, विद्वान और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे वो हमारे स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने हमारे भारत के लिए बहुत सारा काम किया था। आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, उनके जीवन की एक कुछ क्षण जिन्होंने उनके अंदर एक साहस भर दिया था। ओके, एक दिन क्या हुआ, बनारस के एक मंदिर से जब वो बाहर निकले तो उनको सभी बंदरों ने घेर लिया। वो बहुत परेशान हो गए, वो डर गए थे और फिर वो जोर से भागने लगे, दौड़ने लगे। दौड़ते 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 वो थक चुके थे। उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था और ऐसे में उनको एक गुरु मिले। उन्होंने बोला कि आपके पीछे ये जो मुसीबत भाग रही है ना, आप उसके सामना करो, आप उसका सामना करो, डट के सामना करो और रुक जाओ, उधर ही रुक जाओ और पीछे घूम के अपनी मुसीबतों का सामना करो। तो उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था और वो वहीं रुक गए और जैसे ही वो पीछे मुड़े तो सारे बंदर अपनी जगह पे रुक चुके थे। उनकी सारी मुसीबतें वहीं रुक चुकी थी। फिर वो धीरे धीरे उनके सामने बढ़े तो सारे बंदर वहां से भाग चुके थे, उनकी सारी मुसीबत वहां से चली गई थी। अब तब से उनके अंदर ऐसा साहस भर गया। उन्होंने तभी सोचा कि नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए लेकिन मैं अपनी मुसीबतों का सामना डट के करूंगा। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आए, आपको डरना नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना है, आप वहीं रुको और उसी मुसीबतों का सामना करो। ये उनके कहने का तात्पर्य था और उन्होंने अपने एक आयोजन में, एक सभा में उन्होंने ये बात भी अपनी रखी थी। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक दिन क्या हुआ कि वो कहीं विदेश गए थे और वहां पे कुछ लोग उनको कह रहे थे कि बाकी आपका सामान कहाँ है। जब उन्होंने देखा कि उन्होंने एक भगवा वस्त्र पहन रखा है, उनके पास दूसरा कोई सामान नहीं है, तब उनको कुछ लोग पूछने लगे कि स्वामी जी आपका दूसरा सामान कहाँ है। उन्होंने बोला कि बस मेरा यही सामान है। ओके, तो कुछ व्यंग करने लगे। उन्होंने बोला कि ये कैसी संस्कृति है आपकी, बस तन पर एक भगवा वस्त्र धारण किए हुए हो। ठीक है, तो उस वक्त स्वामी जी मुस्कुराकर बोले कि हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति आपसे थोड़ी अलग है। आपकी संस्कृति आपके वस्त्रों में है, आपकी संस्कृति आपके दर्जी निर्धारित करते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो हमारा चरित्र निर्धारित करता है। चरित्र के विकास में ही हम अपनी संस्कृति समझते हैं। तो इस तरह से जब उन्होंने उनको बताया कि संस्कृति किसी वस्त्र में नहीं होती, संस्कृति जो है वो हमारे चरित्र में होती है, अपने चरित्र के निर्माण में होती है, अपने आत्मविश्वास में होती है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये सारी बातें बताई थी। ओके, तो जब भी हम, आज चल रहा एक दौर, देखा देखिएगा कि अरे वो इतना आगे बढ़ चुका है तो मैं भी इतना आगे बढ़ूंगा, मैं उससे भी आगे बढ़ूंगा। तो इस तरह से जो कंपटीशन चल रहा है, तो इन कंपटीशन से बाहर आके खुद पे थोड़ा भरोसा रखो, खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ और
फिर अपने चरित्र का निर्माण करो, सफलता सिर्फ तुम्हारी होगी। तो ये संदेशा स्वामी जी सबको देना चाहते थे। ओके, आज मैं यहाँ पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप भी अपने आप में साहस लाओ और अपनी मुसीबतों का सामना आत्मविश्वास से करो, आत्मबल से करो। यही स्वामी जी की इच्छा थी। ओके, थैंक यू।